तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बोला था कि आप लोगों के बीच में गणित विषयों के सबसे 10 महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आऊँगा। तो मैं आज आप लोगों के बीच आ गया हूँ 10 महत्वपूर्ण चैप्टर और 10 महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न जो कि आपके 2023 में आने वाले सभी गणित के क्वेश्चन से पूरी मैच खाएगा। तो मैं आप लोगों को बीच आज गणित के 10 प्रकार का सवाल का सलूशन करूंगा, जिसमें से कि सबसे पहले परिमेय और परिमेय से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, उसके बाद शून्यक ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न होंगे, उसके बाद आपका विवेचक के लिए कुछ प्रश्न होंगे, उसके बाद समांतर श्रेणी के लिए कुछ प्रश्न होंगे, जिसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो रहता है आपके विषयों का त्रिकोणमिति से कुछ प्रश्न रहेंगे, उसके बाद वृत्त से, प्रायिकता से, चतुर्थांश से, माध्य से एवं वर्ग अंतराल से सभी 10 प्रकार के सवालों का हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आप 2023 के इस ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव विषयों के साथ होने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर के साथ पास कर सकिएगा। तो मैं आप लोगों के बीच एक एक करके तो सबसे पहले मैं आपके टॉपिक में सबसे पहले विषय लेके चलता हूँ परिमेय और अपरिमेय का। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे कि पहला देखिए, ये √9, सेकेंड √16, उसके √25, उसके रूट ये आपका आ जाएगा 5। तो इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से परिमेय होगी। तो ये आपका परिमेय देखिए, ये जैसे √9 है, तो √9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 3 होता है और 3/1 ये आप परिमेय हो जाती है। मतलब वैसी संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं या फिर जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं और q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब q जो है नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें से √9 जो हो गया वो हो गया परिमेय। अब जैसे √60 का बात करेंगे तो √60 का भी हो जाएगा वर्गमूल आपका 4, तो ये भी परिमेय हो जाएगी, और √25 का ये भी हो जाएगा 5, तो ये संख्या भी परिमेय हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा परिमेय नहीं होगी, तो वो संख्या आपका हो जाएगा ये। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकेंड नंबर आपका बात करते हैं हम अपरिमेय का। तो अपरिमेय में पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय होगा। ठीक है, तो आपको कई सारे अपरिमेय संख्या दिया रहेगा, जैसे √7 रहेगा, सेकेंड नंबर √5 रहेगा, थर्ड नंबर √30 रहेगा और √60 रहेगा। तो इसमें से प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं होगी, मतलब परिमेय होगी। तो अपरिमेय नहीं होगी तो ये अपरिमेय है √7, क्योंकि √7 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता। उसके बाद √5 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद ये √13 ये भी अपरिमेय हो जाएगा, और ये √60 ये आपका वर्गमूल निकल के आएगा बाहर में 4, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो उसमें आप सेकंड नंबर का देखे थे कि शून्य ज्ञात करना। तो शून्य कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा x² - 15 = 0। तो कभी कभी पूछ सकता है कि इनके शून्य क्या होगा। अधिकतर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम टू सेम यही प्रश्न बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसी सवाल को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये सवाल जैसे x² - 15 है, तो इसको निकालने का नियम है कि x² या माइनस का 15 उधर चला जाएगा तो 15 में हो जाएगा। इसके बाद ये x² हटेगा तो इधर अंदर रूट आ जाएगा, और अंदर रूट जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों का होता है। मतलब आपका इसका शून्यक जो निकलेगा वो निकलेगा एक प्लस का अंदर रूट 15 और एक माइनस का अंदर रूट 15। तो इसी तरह के क्वेश्चन सवाल में पूछे जाते हैं। तो जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, x² - 3 = 0, सॉरी 9। तो x² - 9 = 0। तो x² क्या हो जाएगा 9, और x बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 9, मतलब इसका वर्गमूल निकल के आएगा +-3, यानी कि एक बार प्लस में 3 और एक बार माइनस में 3, यानी कि x का वैल्यू एक बार प्लस में 3 आ जाएगा और एक बार माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये आपका शून्य ज्ञात करने का ये तरीका है। तो इसी तरीका का आजमाकर आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगले टॉपिक का हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने विवेचक का बात करता हूं। तो इसमें एक प्रश्न दिया रहता है इस प्रकार से, x² + 4x + 3 कुछ भी दिया रहेगा या कुछ भी दिया रह सकता है। ठीक है, आपके प्रश्न में
तो इसको इसमें पूछेगा कि विवेचक ज्ञात करना है इसका। तो विवेचक निकालने का सूत्र होता है, इसमें से विवेचक को हम डी कहते हैं, यानी डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर इसमें फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि ये b कहाँ से आएगा, a कहाँ से आएगा और c कहाँ से आएगा। तो b ज्ञात करने के लिए आपको इसमें से देखना होगा ये x² का जो पहला पद होता है, जैसे आपके सामने ये प्रश्न है x² + 4x + 3। तो इसमें a जो हो जाएगा ये आपका पहला पद होगा, a के साथ जो गुना होता है, मतलब x के स्क्वायर के साथ जो गुना होता है वो a होता है आपका। तो a बराबर इसमें से 1 हो जाएगा, और b बराबर जो x के साथ गुना रहता है वो b हो जाता है। तो x के साथ इसमें क्या गुना है 4, तो इसका b हो जाएगा 4। उसके c बराबर जो ये लास्ट वाला होता है c हो जाएगा। तो इसमें से आपको d निकालने के लिए बोला है, तो d निकालने का आसान फार्मूला इस पर बैठा दीजिए तो आसानी से निकल आएगा। जैसे d बराबर हो जाएगा आपका इसमें b² - 4ac। b का मतलब हो गया 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 1, उसके बाद c का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए 3। तो इसको आसानी से आप लोग 4 4 जा 60 माइनस 4 गुना 1 गुना 3, तो ये हो जाएगा 12। तो d बराबर आपका यहाँ निकल के आएगा 4। तो ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा में, आपके विषयों में। तो इसी तरह के प्रश्न को आप डील करते जाए। तो आपके सामने अगला प्रश्न, आपका अगला टाइप, तो अगला टॉपिक आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो समांतर श्रेणी से बेहद ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रखता है। जैसा कि कल मैंने आपको इस समांतर श्रेणी का कुछ पाठ्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो उसी का कुछ प्रश्न आज आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये देखिएगा कि समांतर श्रेणी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपका सेम ही वैसे ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं, 8, 15, 22, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में डी का मान क्या है, मतलब क्या इसका सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी प्रथम पद पूछ सकता है, सार्वंतर कभी कभी प्रथम पद पूछ सकता है। तो सिंपल इसका निकालने का नियम है, प्रथम पद के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ये जो आपका पहला पद होता है ये इसी को प्रथम पद कहा जाता है। तो ये आपका हो गया 8, और सार्वंतर का मतलब हो गया ये दोनों के बीच का गैप। तो वही सेम कंडीशन है, यानी कि 15 और 8 के बीच का गैप 7, इसके बीच का गैप 7, मतलब आपका समांतर श्रेणी निकल के आएगा 7। तो इसमें और सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग इच्छुक है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर समांतर श्रेणी का पूरा चैप्टर देख सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे प्रश्न करवा चुका हूं, तो उसमें आप आसानी से देखकर उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज उसके बाद अगले टॉपिक का बात करते हैं, त्रिकोणमिति। तो अगला टॉपिक आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति का, ये आपके कक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और इससे पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्न, जिसमें बच्चे बड़े मतलब बहुत सारे प्रश्न इसमें छोड़ ही देते हैं। तो इसका एक बड़ा वीडियो मैं आप लोगों के सामने जल्द ही लाऊंगा, लेकिन मैं कुछ विशेष बातें इसमें से बता सकता हूं कि इसमें क्या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे कि मान ज्ञात करने का, ठीक है। मतलब कोई भी साइन दिया रहेगा, साइन 30 डिग्री ETC का मान क्या होगा, तो इस सब का मान आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सभी का मान, जैसे साइन 30, साइन उसके बाद 60, उसके बाद साइन 45, इस सब का मान ज्ञात करना मतलब पहले याद होना होगा। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसमें सारी डिटेल बता दूंगा। तो जैसे इसमें से प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाते हैं और बड़े बड़े कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 भुजाएं दिया रहेगा, जैसे ABC, कुछ इस तरह का फलन दिया जाएगा, जिसमें से 2 भुजा आपको दे दिया रहेगा और तीसरा कोई ज्ञात करने के लिए कह देगा। मान लीजिए कि आपका 4 दिया रहेगा और ये 3 दिया रहेगा, तो आपका बोल देगा कि ये AC का मान कितना होगा। तो AC का मान निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है क्या, AC बराबर जो होता है ये दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब AC बराबर जो होता है ये AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर के अंदर रूट के इक्वल होता है। इसका फार्मूला यही होता है। तो इसको आसानी से आप लोग AC का मान ये AB बराबर 4 का स्क्वायर रख के और BC बराबर 3 का स्क्वायर रख के ये अंदर रूट 25 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको आसानी से अंदर रूट 25 का 5, ये AC बराबर 5 निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न और पूछे जाते हैं, जिसमें से मान
और कुछ सारे ऐसे इसमें बहुत सारा चैप्टर है, तो मैं इसको एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने बहुत जल्द, मतलब कल ही एक अगले वीडियो के साथ आपको ये त्रिकोणमिति का पूरा फंडा बता दूंगा, जिसमें से आपका सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, जिसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना ही वीडियो के साथ मैं आपको अगला वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर किसी को शेयर करते हैं तो हो सकता है वो किसी ना किसी कारण नहीं पढ़ पाया होगा, तो ये 1 महीने में ये कवर कर लेगा। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव का जल्द ही अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न जितने भी विषयों के हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं अपने इस एंजॉय रीड में लाता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। तो मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद। तो इतना ही था। तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषयों में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो अपना सवाल और अपना ये क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि मैं उस इनबॉक्स के पढ़कर आपको जल्द ही आंसर करूँगा, ठीक है। आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जितना भी आपको समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही उसका आंसर दूँ, जल्द ही उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ।